सो हेलो एवरीवन। तो आप जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि मैं 2026 में किस तरीके से अपनी तैयारी करने वाली हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। और ये मैंने सिलेबस भी लिख रखा है कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। और मैं अपनी बुक लिस्ट में बताऊँगी कि मैं कौन कौन सी किताबों को यूज़ करके करने वाली हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जोश होता है कि अपने अंदर से फीलिंग आती है कि हमको पढ़ना है। लेकिन धीरे धीरे ये जोश कम होता रहता है। लेकिन हमको इस बार ये जोश कम नहीं करना है, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना सिलेबस देख लेते हैं। मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक पार्ट में ये सारे चैप्टर्स होते हैं जो हमको करने हैं। और एडवांस मैथ्स छोटा ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। और इसमें एक नंबर सिस्टम का भी लेंदी टॉपिक है, तो ये भी करना पड़ेगा। उसके बाद में हम इंग्लिश में आ जाते हैं। तो इंग्लिश में 3 पार्ट हैं, एक तो वोकैबलरी, एक कंप्रिहेंशन जिसको हम रीडिंग भी कहते हैं, और एक साथ में यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक फिर ग्रामर। वोकैबलरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वोकैब, OWS, ईडियम फ्रेज, एंटोसाइनो, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजल वर्ड्स, फिक्स प्रपोजिशन, स्पेलिंग्स, ये सब देखेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग से ही आएगी। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है पैसेज, PQRS, क्लोज्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारा रीडिंग से ही हमारा ठीक होगा। उसके बाद में ग्रामर के लगभग 15 चैप्टर आते हैं, जिसमें कि ये सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं कि ये सारे चैप्टर्स आते हैं। बाद में हम देखते हैं कि रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल 2 पार्ट होते हैं, उसमें ये सारे चैप्टर्स होते हैं। टोटल हमारे पास 26 चैप्टर बनते हैं। तो 26 चैप्टर्स बनते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ जीके का भी सिलेबस लिख रखा है। जीके में स्टैटिक पार्ट है, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, और कंप्यूटर है। फिर हमारे बाद लास्ट में ये 2 टॉपिक जो हैं ये मेंस के टॉपिक हैं, यहाँ के नहीं हैं। ये सारे दोनों मेंस के टॉपिक हैं, बाकी ये सारा प्री में तो आता ही आता है, तो ये सारा करना है। बाकी मैंने यहाँ पर और भी लगा रखे हैं। सब जीके में सब टाइप भी और हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। तो अब हम यहाँ मेरी खुद की बनाई हुई खुद की स्ट्रेटजी है CGL 26 के लिए। तो कि देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पहले हम देखते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 2 पार्ट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। अर्थमेटिक में मैं आदित्य रंजन सर से मैं कर रही हूँ। और एडवांस मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगते हैं कि पवन राव सर, कि ये बेसिक से बताते हैं एक तो, और ये आदित्य सर भी बेसिक से ही बताते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इन दोनों में बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये दोनों चीज़ें यहीं से कर रही हूँ, और वो भी करूँगी। मैं मैथ्स में 1 से 2 वीडियो डेली देखूँगी। और जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हमने पकड़नी है PYQ बुक। PYQ बुक मेरे पास किरण की है, तो उससे हमें डेली 30 to 40 क्वेश्चंस हमें डेली सॉल्व करने हैं। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये करने हैं। ऐसे ही जब हमारा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमको आना है मॉक पे, सेक्शनल मॉक लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारी लगाते रहेंगे तो प्रैक्टिस से हमारी स्पीड आएगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा इससे, टाइम मैनेजमेंट। और सबसे ज़्यादा मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे शॉर्ट नोट्स।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। मेरे खुद के एडवांस मैथ्स के कुछ नोट्स पहले बना रखे थे मैंने, वही रिवाइज़ करने वाली हूँ। और अरिथमेटिक के चैप्टर रिवाइज़ करूँगी, ये मैं थोड़े बहुत चैप्टर कर चुकी तो ये इसको रिवाइज़ करने हैं। और शॉर्ट नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगी कि आप ज़रूर शॉर्ट नोट्स बनाएं। हमें टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, और एनालिसिस करना है तभी हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। हमें 50 में 50 टारगेट करना है मैथ्स में, जो कि टेस्ट एनालिसिस मॉक लगाएंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, फिर मॉक लगाएंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद में जब हमारा एक ऐसे ही चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम PYQ लगाएंगे, नोट्स बनाएंगे, PYQ लगाएंगे, फिर ऐसे ही मॉक लगाएंगे। इस तरीके से हम अपने सारे चैप्टर करते चलेंगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की बात हम देख लेते हैं। रीजनिंग में हम क्या करने वाले हैं, रीजनिंग में हम थोड़ा बहुत सिलेबस हम यूट्यूब से कर लेंगे, जो कि स्कोरिंग और जो क्वेश्चंस गलत होते हैं हमारे, तो उसको हम यूट्यूब से देखेंगे लेक्चर। और बाकी मैं इस पे टोटल रिलाय कर रही हूँ मॉक पर, सेक्शनल मॉक पे। और इसमें भी सेक्शनल मॉक में हम अपनी टाइमिंग देखेंगे, हम देखेंगे कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और मिसिंग नंबर वाले टॉपिक हो गया, पजल वगैरह हो गई, सिलॉक्स हो गया। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसको बार बार हमें प्रैक्टिस करना होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं PYQ बुक को प्रेफर करूँगी। PYQ बुक से इसकी प्रैक्टिस किया करूँगी इन टॉपिक्स की, तो बाकी सारी चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी, और बाकी तो सब मॉक से ही कवर होगा रीजनिंग में। तो अब हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी देख लेते हैं अपनी। हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब के लिए सबसे बेस्ट है ब्लैक बुक। मोस्टली एस्पिरेंट्स इसी से करते हैं और मैं भी इसी से ही कर रही हूँ। उसके बाद में ग्रामर के लिए मैं प्रेफर कर रही हूँ तरुण ग्रोवर सर को। एक बार मैं पूरा इनका कर चुकी हूँ सिलेबस, अपनी ग्रामर कंप्लीट, तो सिर्फ 2x पे मैंने इसको रिवाइज करना है। और इसके बाद में नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 से भी इसको एक बार ग्रामर को रिवाइज करना है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंग्लिश माध्यम, बस एक आर्टिकल डेली मैंने सॉल्व करने हैं इसके, बस इंग्लिश की इतनी ही स्ट्रेटजी है। एंड देन आती है बात जीके की। तो जीके में हम सब परमार सर से कर रहे हैं, परमार सर, जिसकी मैं डेली एक वीडियो देख रही हूँ। तो ये है सारी मेरी स्ट्रेटजी मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए। ये मेरी सारी पूरी स्ट्रेटजी है। मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, कहाँ से फॉलो कर रही हूँ, ये सब मेरी स्ट्रेटजी है कि कहाँ से क्या फॉलो कर रही हूँ। और बाकी मैं आपको अभी बुक लिस्ट दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ। ओके, सो वेट, मिलते हैं जस्ट विदिन अ सेकेंड। मैं बुक लिस्ट दिखाने वाली हूँ पे। जीके में मैंने परमार सर के प्रिंट आउट, उनके नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा के रखे हैं, तो जीके पूरी मैं यहीं से कर रही हूँ। और बाकी एक बुक है ये, इसको तो आप सब जानते ही हैं, लूसेंट, और ये हर एस्पिरेंट के पास मिलेगा।
इसको मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, बाकी ये बहुत लेंदी है, मतलब बोरिंग टाइप की लगती है बुक, तो इसलिए ये नहीं पढ़ी। बाकी मैं परमार सर से कर रही हूँ। और अब मैं रीजनिंग के लिए, आप बताया था मैं प्रैक्टिस करूँगी, तो मैं रीजनिंग के लिए ये बुक प्रेफर कर रही हूँ, जो कि मेरे पास है पहले से ही। रीजनिंग में यहाँ से प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद में इंग्लिश के लिए ये नीतू सिंह की वॉल्यूम वन यहाँ से सारे चैप्टर्स करने हैं। और उसके बाद में इनके पीछे दिए हुए ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के पीछे, तो ये भी सॉल्व करते चल रही हूँ। एक बार मैं कर चुकी हूँ और बाकी कुछ चैप्टर्स इसमें, तो अब दोबारा फिर से करूँगी। उसके बाद में ये ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैबलरी के लिए, ये भी काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है और है भी। प्रीवियस ईयर वोकैब भी दे रखी हैं इसमें, बाकी सारी चीज़ें भी दे रखी हैं, वोकैबलरी भी है। और लास्ट में कुछ रूट वर्ड्स भी होते हैं इसमें, रूट वर्ड्स भी हैं, फ्रेजल वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड और कुछ हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ जो ज़्यादा थोड़ी ट्रिकी टाइप की वोकैब हैं वो भी इसमें दे रखी हैं। वोकैबलरी से मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ। उसके बाद में मेरे पास ये रूल्स की बुक है। इसमें मैंने निमिषा बंसल मैम की क्लास ली थी 120 रूल्स की, तो उसके मैंने खुद के अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, तो इसको भी रिवाइज़ करने हैं, इसको भी रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद में इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए ये पिनैकल की बुक ली है मैंने, और इससे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो ये बुक भी अच्छी है इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। और बाकी सेक्शनल मॉक तो है ही। तो जी मैथ्स के लिए सबसे पहले तो मैंने ये नोट्स बनाए थे, जो कि खुद ही के ही हाथों के बने हुए हैं, तो मैं फिर रिवाइज़ करूँगी इसी को ही। और लेक्चर देखने की नीड होगी तो लेक्चर भी देखूँगी। उसके बाद में ये किरण की बुक है मैथ्स के लिए, जो कि काफ़ी बेस्ट मुझे लगी अब तक। पिनैकल से बेस्ट मुझे मैथ्स के लिए ये लगी, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों हैं। तो यहाँ से मैंने प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज 30 to 40 क्वेश्चन डेली। और इसके अलावा मेरे पास 2 बुक्स और हैं, जो कि फार्मूला बुक है। आदित्य रंजन सर की भी है, गगन सर की भी है। आदित्य रंजन सर में मुझे सबसे बेस्ट लगा इनका अर्थमेटिक पोर्शन, जो इन्होंने अर्थमेटिक कवर कर रखा है। अर्थमेटिक पोर्शन इनका मुझे काफ़ी बेस्ट लगा, शॉर्ट वे में पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। और बाकी मैथ्स और एडवांस मैथ्स के लिए मुझे पर्सनली बेस्ट लगती है गगन सर की बुक। इसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं, सारी थ्योरम, जैसे ज्योमेट्री, ये सारी थ्योरम्स दे रखी हैं, प्रॉपर्टी थ्योरम। एडवांस मैथ्स के लिए ये काफ़ी बेस्ट बुक लगती है, तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा बुक्स ये भी हैं। और एक बुक मैंने आज ही मंगाई थी, तो ये है इन कैलकुलेशन की, इंस्पेक्टर चालीसा कैलकुलेशन के लिए इसको आपकी यूज़ करना है मैंने कैलकुलेशन के लिए। यही है एसएससी सीजीएल 26 के लिए मेरी स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।